नमस्कार, न्यूज डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, बुधवार को लोकसभा में वक्फ विधेयक मंजूर हो गया। अभी राज्यसभा में इसके बारे में चर्चा शुरू है। गुरुवार को वहां पे भी वो सम्मत हो जाएगा। इस पूरे दरमियान जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से चर्चा शुरू थी कि ये विधेयक आने के बाद जब भी वो उसका कानून बन जाएगा, वो सम्मत होगा, तो देश भर में एक बवाल मचेगा। मुस्लिम इसका खुलकर विरोध करेंगे, जगह जगह पर इस तरह के आंदोलन होंगे। जिस तरह से हम लोगों ने सीए का आंदोलन देखा कि वहां पे शाहीन बाग में जिस तरह से आंदोलन हुआ, देश भर में उसकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, तो उसी तरह का आंदोलन किया जाएगा। मुस्लिम रस्तों पर उतरेंगे और इस विधेयक के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नजारा सामने नहीं आ रहा। कहीं पर भी इस तरह का विरोध नहीं दिखाई दे रहा। उल्टा हम लोग देख रहे हैं कि कई जगह पर मुस्लिम सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन वो खुशियां मना रहे हैं, मोदी की जय जयकार कर रहे हैं, कहीं पे फूल बरसा रहे हैं, कहीं पर मिठाइयां बांटी जा रही है, मोदी का जय जयकार किया जा रहा है, घोषणाएं दी जा रही है और खुशी जताई जा रही है कि इस तरह का एक विधेयक लाया गया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब तक मोदी के विरोधक माने जाते हैं, वो भी इस विधेयक के एक तरीके से विधेयक का सम्मान कर रहे हैं, उस पर खुशी जता रहे हैं कि इस तरह का विधेयक आया और मुस्लिमों के हित के लिए ये विधेयक कितना आवश्यक है, ये वो बता रहे हैं। तो ये बदलाव क्यों आ गया? जो इतने दिनों से चर्चा में था कि मुस्लिम इसका विरोध करेंगे, विपक्ष जो भी है, इंडिया आघाड़ी हो या कांग्रेस के नेतागण हो और भी जो पार्टियां इंडिया आघाड़ी में है, वो सभी पुरजोर विरोध इसका करेंगे, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन कहीं पे भी विरोध नहीं दिखाई दे रहा। हम लोग देख रहे हैं कि जो विरोधी पक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता जो हैं, राहुल गांधी, वो भी लोकसभा में उपस्थित नहीं थे। जब पूरे लगभग 12 घंटे इस पर चर्चा हुई, इस विधेयक पर, अलग अलग पक्षों के नेता जो हैं वो यहाँ पे बोल रहे थे, अपनी अपनी बातें रख रहे थे, अपनी अपनी तरफ से कोई समर्थन दे रहा था, कोई उसका विरोध कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी कहीं पे नहीं दिखाई दी। जो विपक्ष के नेता हैं, ऐसे भी नहीं है कि कोई किसी पार्टी के सांसद हैं और वो उपस्थित नहीं है, वो विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी वहां पे उपस्थित नहीं थे। और इसके वजह से सवाल उपस्थित हुआ कि ये क्या हो रहा है। जबकि इतना विरोध होना चाहिए था, सरकार को कहीं ना कहीं घेर लेना चाहिए था, लेकिन विपक्ष के नेता ही उपस्थित नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जाकर मन में ये सवाल हर एक के आ रहा था कि मुस्लिमों का भी विरोध नहीं है, उल्टा मुस्लिम सड़कों पर उतरकर इसकी तारीफ कर रहे हैं विधेयक की। जो मोदी के विरोधक हैं वो भी इसकी तारीफ कर रहे हैं कि इस तरह का विधेयक आना आवश्यक था। ये बदलाव क्यों आ गया? एक तो ये मुस्लिम जो है, इनकी तरफ, इनके बारे में, इस विधेयक के बारे में इनके पास जो भी जानकारियां पहुंचाई जानी आवश्यक थी वो पहुंचाई गई कि विधेयक किस तरह से उनके हित के लिए। एक तो इतने दिनों से उसकी चर्चा शुरू थी, उसमें यही बात सामने आई और खुद जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने भी संसद में जब भी भाषण किया तब ये विधेयक किस तरह से मुस्लिमों के हित के लिए, इसमें कहीं पर उनकी धार्मिक जो भावनाएं हैं उसको आहत पहुंचाने की कोई सवाल नहीं है, कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश सरकार नहीं कर रही है। ये एक आत्मविश्वास से वहां पे कहा गया। अमित शाह का भाषण भी सभी लोगों ने सुना, उसमें उन्होंने उसकी सभी जो बारीकियां हैं इस विधेयक की वो बताई। उसके वजह से शायद लोगों तक ये बात पहुंची और जो उनको भ्रमित करने की कोशिश करने वाले थे लोग, वो हो नहीं पाया। इसीलिए लोगों को पता चला कि ये जो विधेयक है ये लोगों के हित के लिए, जबकि पहले जो होता था कि मुस्लिमों के हित की बात तो होती थी, लेकिन ये जो जमीनें दान की जाती थी वक्फ बोर्ड को, ये जमीनों का उपयोग मुस्लिमों के हित के लिए नहीं हो रहा था। ये जमीनें तो मिल रही थी, लेकिन वहां पे कहीं स्कूल नहीं खोले जा रहे थे, कहीं उनके लिए अस्पताल नहीं खोले जा रहे थे। जो भी उनकी आवश्यकता है, जो भी सुविधाओं की आवश्यकता है, वो सुविधाएं नहीं मिल रही थी। जमीनों का उपयोग दूसरे ही कारण के लिए किया जा रहा था, उसमें शायद भ्रष्टाचार हो रहा था। तो रोकने के लिए ये विधेयक है और इससे ये जमीनों का उपयोग सिर्फ मुस्लिमों के हित के लिए होगा और कहीं और किसी चीज के लिए नहीं होगा। और उस पर देखरेख सरकार करेगी, उसके लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और वो उस पर ध्यान रखेंगे, उसका ऑडिट होगा। ये सब पता चलने के बाद शायद मुस्लिमों का विरोध जो है वो रुक गया। और अभी दूसरी ये भी बात है कि पहले जो आंदोलन हुआ करते थे, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, तभी इस तरह के आंदोलन पूरे देश भर में किए जा रहे थे कि कुछ भी हो जाए, सरकार ने कोई भी निर्णय ले, तुरंत आंदोलन के लिए सड़कों पर लोग उतर जाते थे या उतारे जाते थे विपक्ष के माध्यम से। जैसे किसानों का आंदोलन हुआ, सीए का आंदोलन हुआ,
हम लोगों ने देखा कि सड़कें जो है वो बंद की जाती थी, चाहे आम आदमी को उसकी तकलीफ कितनी भी हो। लेकिन अभी ये आंदोलन बंद हो गए, खत्म हो गए। क्यों ये हुआ? क्योंकि एक तो इनको होने वाला जो फंडिंग था ये भी बंद हो गया। अभी अमेरिका में ट्रंप की सरकार आ गई तो वहां से सोरोस के माध्यम से जो भी फंडिंग हुआ करता था ये बंद हो गया। ये बंद होने के वजह से यहाँ पे आंदोलन किस बलबूते पर करेंगे? अगर उसको कोई सपोर्ट ही नहीं है, कोई आर्थिक उसको समर्थन ही नहीं दिया जा रहा है, तो आंदोलन कैसे करेंगे? तो आंदोलन बंद हो गए। अभी तो पंजाब में किसानों का आंदोलन था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। सीए जैसा आंदोलन अभी नहीं कोई बन पा रहा है। तो जो बताया जा रहा था कि वक्फ का विधेयक आने के बाद एक बड़ा आंदोलन होगा देश भर में, विपक्ष भी उसके साथ रहेगा और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश होगी, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं। इसका कारण यही है कि एक तो फंडिंग हो गया, दूसरी बात शायद मुस्लिमों तक जो सच्चाई है इस विधेयक की वो पहुंचाने में सरकार, उनके साथ रहने वाली जो भी पार्टियां हैं, उनके समर्थक हैं, वो शायद उसमें सफल रहे और उसके वजह से लोगों को पता चला कि भाई ये विधेयक अपने हित का है। अगर इसका विरोध किया गया तो आगे चलकर भविष्य में मुस्लिमों की जो भी हित की बात हो रही थी वो नहीं होगी, उनका ही नुकसान होने वाला है, ये उनको शायद पता चला। फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि विपक्षी कुछ पार्टियां जो है बार बार मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रही और उनको दिखाने की कोशिश करी कि नहीं ये विधेयक आपके हित में नहीं है, ये मुस्लिमों के धर्म में हस्तक्षेप करने की बात कर रहे हैं केंद्र सरकार। लेकिन वो किसी भी मुस्लिम समुदाय को ये पसंद नहीं है, क्योंकि उनको पता चला है कि असलियत क्या है इस विधेयक की। ममता बनर्जी कह रही है एक तरफ कि केंद्र सरकार को तो अधिकार ही नहीं है इस तरह का कोई विधेयक लाने का, यह राज्य सरकार के अधिकार की बात है। राज्य सरकार तय करेगा कि ये विधेयक लाना है नहीं लाना है। आने वाले समय में अगर केंद्र में सरकार बदल जाती है तो हम ये विधेयक जो है हटा देंगे जो केंद्र सरकार ने अभी लाया हुआ है। तो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तुष्टीकरण करना चाहते हैं, अपनी वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अभी लोगों तक जो इस विधेयक की असलियत है, इसकी सच्चाई जो है वो पहुंच चुकी है। और ये फंडिंग के माध्यम से जो भी उनको भ्रमित किया जाता था ये भी अब बंद हो चुका है। तभी सच्चाई लोगों तक पता चलेगी, जानकारी पहुंचेगी और फिर लोगों को पता चलेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्या हमारे हित की बात है, क्या हमारे लिए नुकसानकारक है। ये जब पता चलेगा तो फिर इस तरह के आंदोलन नहीं होंगे। तो इसी वजह से वक्फ ये विधेयक सम्मत तो हो गया, राज्यसभा में भी वो रखा गया है, लेकिन कहीं पे भी मुस्लिम सड़कों पर उतरकर इसका विरोध, पुरजोर विरोध नहीं कर रहे, उल्टा इसका स्वागत कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।